हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति और साथ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आप सीजीपीएससी प्री, एडीओ या फिर क्या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका एक की ओर। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन आयोजित नहीं होता है? अगर आप मेला और पर्व अगर टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप इस प्रश्न को बनाकर देखिए। तो देखते हैं, तातापानी का मेला, लखन घाट का मेला, डभरा का मेला और शिवरीनारायण का मेला। ध्यान रखना, मकर संक्रांति में 3 शब्द है, तो ध्यान रखना कि आपका तातापानी अर्थात बलरामपुर, आपका लखन घाट चांपा में और शिवनारायण यहाँ पर क्या आपका चांपा में। ये सभी मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन डभरा ना बच्चे राम नवमी अर्थात चैत्र में इसे मनाते हैं, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 2। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी जन्म संस्कार क्या आपका गीतों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान गीत है? अब जन्म संस्कार में जितने भी गीत हैं उनमें हमको बताना है कि उसमें प्रधान कौन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपका सधौरी गीत, बी आपका लोरी गीत, सी आपका सोहर गीत और डी क्या बच्चे आपका उपनयन गीत। हमको बताना है कि प्रधान गीत कौन है। तो जो इसका जो आंसर क्या होगा आपका सोहर गीत होगा। और सोहर गीत का मतलब ये है कि बच्चे के जन्म के पश्चात जितने भी जो मुख्य रस्म है वो सब किस्म होते हैं, सोहर गीत को गाते हुए किया जाता है। दूसरी बात कि आपका जो है नए जो है आपको बच्चे के जन्म के आपका उपलक्ष्य में जितने भी परिवार के लोग होते हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, खुशी के कारण क्या करते हैं, व्यंग्य करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, वो हास परिहास करते हुए इस गीत का गायन करते हैं। तो ध्यान रखना, जन्म संस्कार में ये प्रधान गीत है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 3। क्या लिखो बच्चे? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस संगीतकार ने दुलार सिंह मंद्रा जी सम्मान को अस्वीकार कर दिया था? आप सभी जानते हैं जो राज्य अलंकरण जो हमारा सम्मान है वो अभी चर्चा में है। तो ध्यान रखना, दुलार सिंह मंद्रा जी सम्मान को किसने अस्वीकार कर दिया था ये आपको बताना है। ध्यान रखना, 3 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका खुमान साव। ये जो खुमान साव हैं ये उनके शिष्य होते हैं और इन्होंने क्या किया था, दुलार सिंह मंद्रा जी सम्मान को अस्वीकार कर दिया था। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 4। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्व एवं उनसे संबंधित माह के संबंध में आपका सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। क्या कर लेंगे? बासी त्योहार और आपका बीज पटुनी। तो क्या बीज पटुनी त्योहार चैत्र में मनाते हैं? ये बात एकदम सही है। ये कृषि से संबंधित त्योहार है बस्तर अंचल में। इसके बाद क्या कर लोगे? बीज बुआई क्या बैसाख में हैं? इनका भी संबंध किससे बच्चे? कृषि से है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या बच्चे? कोरा पर्व। क्या कोरा पर्व जो है आपका कुंवार मनाते हैं? ये बात भी एकदम सही है। अब आपको समझना है कि बासी त्योहार क्या होता है। तो जो बासी त्योहार है वो फागुन में नहीं बच्चे, वो आश्विन माह में क्या आपको मनाया जाता है। इसी जो है बासी त्योहार में जो बस्तर अंचल में जो छोटे छोटे जो कि आपके जो नवयुवक होते हैं वो सभी क्या करते हैं, आपका गेड़ी जो कि आपका नृत्य का क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। वो सभी जो है एक डोकरी देवी, उनके जो गांवों की जो आराध्य देवी है उनके चारों ओर क्या करते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं और साथ में क्या करते हैं, गेड़ी नृत्य करते हैं। और अंत में जब वो थक जाते हैं वो सभी गेड़ी को तोड़कर वो घर को क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो जो बासी त्योहार है वो फागुन में नहीं बच्चे, वो आश्विन में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक आपका 5 की ओर। क्या कर लेंगे? छत्तीसगढ़ी व्यंजनों में निम्नलिखित में से किस व्यंजन में गेहूं का प्रयोग आपका होता है? केवल गेहूं का प्रयोग ध्यान रखेंगे। क्या कर लोगे? गुलगुला, आपका हथपोड़वा, तीसरा बच्चे अरसा और चौथा आपका चौसेला है। तो केवल अगर हम गेहूं की बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा? गुलगुला होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 6। इस पर्व को पढ़िए, धनकुल पर्व। क्या करेंगे बच्चे? आपका धनकुल पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा क्या आपका प्रश्न है। तो चलिए तो क्या करेंगे, इनमें कितने कथन सही है आपको बताना है।
तो चलो पढ़ते स्टेटमेंट को। यह पर्व मुख्यतः खतरा और हल्बा जनजाति में प्रचलित है। ये बात एकदम सही है, इसे याद करिए कि आपका भतरा और हल्बा इस पर्व को मनाते हैं। ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या बच्चे, इसे चरु जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ये बात भी एकदम सही है कि जात्रा का मतलब होता क्या, एक प्रकार से जागरण करना, देवी देवताओं को आह्वान करना। ये बात एकदम सही है। इस तरह कर लोगे, इस पर्व में महिलाओं द्वारा सरस्वती देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ये बात एकदम गलत है, तो ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख रहा हूं, आप इसे याद कर लेंगे। सरस्वती नहीं बच्चे, लक्ष्मी। क्या कर लोगे? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के साथ ऐड कर लोगे आपका गौरी, अर्थात माता पार्वती की उपासना करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें दो कथन सही हैं, तो केवल दो। तो 6 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7 क्या है? बस्तर अंचल में प्रचलित वाद्य यंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें तारों का प्रयोग नहीं होता है? क्लियर है? ये हमको बताना है। तो क्या कर लोगे? एक आपका धनकुल, दूसरा क्या आपका ढुसीर, तीसरा आपका परांग, और चौथा क्या बच्चे को किकरी है। इसे आप याद करो। ये जो परांग है इसमें तारों का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 8। ये बहुत देखिए, ये बहुत ही प्रचलित आपका प्रश्न है, आपका क्या? नाचा पार्टी से कर लोगे? तो चलिए, ये छत्तीसगढ़ का संस्कृति से प्रश्न है। तो क्या करोगे? कौन सा नाचा पार्टी को किसने बनाया है, ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए, मटेवा नाचा पार्टी। मटेवा नाचा पार्टी क्या PR उराव उनके संस्थापक है? यही बात एकदम गलत है, और यही हमको पता करना था। लेकिन आगे बढ़ते हैं। नया थिएटर, नया थिएटर हबीब तनवीर, ये आपका जोड़ा एकदम सही है। छत्तीसगढ़ देहाती कला, आपका देहाती देशमुख, देहाती देशमुख, ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। लास्ट कर लेंगे, तुलसी चौरा छत्तीसगढ़ी मंडली, क्या बच्चे? गंगाराम सिवारे, ये बात भी एकदम सही है। तो ध्यान रखना, जो मटेवा नाचा पार्टी है वो कौन करेंगे? नाइक दास। क्या करेंगे बच्चे? नाइक दास। और साथ ही साथ क्या? मुमुक दास, ये इनके क्या होंगे? वो संस्थापक होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 9 की ओर। क्या कर लेंगे? छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ये किस में आता है? स्वदेश दर्शन योजना। ये सब बहुत हाईलाइट है, इसे आप पढ़िए। क्या कर लेंगे? छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में जिला के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमको बताना है कौन सा इसमें जोड़ा गलत है। आप भी बनाकर देखिए। चलिए, तो क्या कर लोगे? सरना एथनिक। क्या जो सरना एथनिक जो पर्यटन है वो जसपुर में है क्या? ये बात एकदम क्या आपका सही है। अगला कर लोगे, धनकुल एथनिक, क्या बस्तर में है? नहीं बच्चे, ये जो धनकुल एथनिक है ना वो कोंडागांव में है। लेकिन साथ ही साथ आप बनाकर देखिए ये टॉपिक आपका कवर हुआ है कि नहीं है। तो अगला कर लोगे, बोट क्लब एंड रिजॉर्ट कोरबा में, ये बात एकदम सही है आपका सतरंगा। अगला कर लोगे, हिल इको रिजॉर्ट, ये बिलासपुर में है क्या? ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। तो हमारा उत्तर क्या है? आपका 9 का बी, जो धनकुल है वो कोंडागांव में है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10 क्या है? पूस कोलांग नृत्य। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। जो पूस कोलांग नृत्य है वो छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये एक प्रकार का क्या पुरुष प्रधान गीत है, ये केवल जो है लड़कों के द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या कर लोगे? मुड़िया जनजाति में, आपका कंडरा जनजाति में, सी आपका भैना, और डी आपका प्रधान जनजाति। तो ध्यान रखिएगा, इसे मुड़िया जनजाति में क्या आपका ये प्रचलित है। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 11, ठीक है, आप साथ साथ बनाएंगे। आपके पास समय कम है, लेकिन आप इन तमाम प्रश्नों को बनाकर देखिए। क्या कर लोगे? निम्नलिखित में से आपका कौन बस्तर अंचल की अनुसूचित जनजाति नहीं है? ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में 43 आपका जनजाति हो चुका है। अब आपको पता करना है कि इनमें से बस्तर का कौन सा नहीं है। तो आप बनाकर देखिए। क्या है बच्चे? भतरा, भतरा के बाद क्या आपका पाव, पाव के बाद आपका दोरला, और डी हमारा क्या आपका धुरवा है। तो हमारा भतरा और दोरला और धुरवा तो बस्तर में है, ये पाव नहीं है। ये पाव जो है ना
एक्चुअल में गोरेला, पिंडरा, मरवाही, साथ में बच्चे आपका बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका कोरबा, और साथ में बोल सकते हो सरगुजा या चांपा बेल्ट में, इन सब में इनका विस्तार है। तो 11 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 12। क्या कर लोगे? प्रश्न क्रमांक 12 है घोटुल। ये बहुत प्रचलित है, कौन? घोटुल युवा गृह। तो चलिए क्या करोगे? घोटुल युवा गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या करना है, कितने कथन, इसमें से कितना सही है बताना है, और पीएससी में ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या कर लोगे? पारंपरिक जो है ज्ञान का केंद्र बिंदु है, ये बात एकदम सही है। और इसके अलावा आपके सामने क्या दिखाई पड़ेगा? सामाजिक संगठन है। तो ध्यान रखना, ये एक सामाजिक संगठन है जहां पर सामाजिक स्तर पर, धार्मिक कर्तव्यों को, आर्थिक स्तर पर और शैक्षणिक, ये सभी ज्ञान यहाँ पर सबको दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला करोगे, मूरिया घोटुल की उत्पत्ति अपने प्रसिद्ध देवता लिंगोपेन को मानते हैं। ये बात एकदम सही है, इस बात को समझिए। आपको थर्ड क्या कर लोगे? घोटुल नृत्य का केवल प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर है। ये ध्यान रखना कि प्रमुख बोल रहा है, मांदर के अलावा आपका मंजीरा, ये सब भी इसमें प्रयोग होता है, लेकिन प्रमुख में कौन? मांदर है। तो ये बात भी क्या आपका सही है। तो 12 का उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या कर लोगे? सभी तीन इसमें क्या आपका सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 13। आप बनाकर देखिए। क्या कर लोगे? मेघनाथ पर्व, ये फेमस है, ये क्या आपका जनजाति पर्व है। बनाकर देखिए बच्चे। क्या कर लोगे? मेघनाथ पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या है, कौन कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। अब बनाकर देखो। पहला, यह पर्व गोंड आदिवासियों में प्रचलित है। क्या है? कि गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, ये बात एकदम सही है, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या, यह पर्व सामान्यतः फाल्गुन माह में मनाया जाता है, ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। कर लोगे आपका फाल्गुन माह, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या, इस पर्व में कद्दू या कुमड़ा का विशेष महत्व है। तो ध्यान रखना, मेघनाथ पर्व में मेघनाथ और साथ ही साथ क्या, रावण को अपना आराध्य जो मानते हैं गोंड जनजाति में। तो ध्यान रखने इसमें क्या करोगे, ये तीनों बात सही है। तो 13 का उत्तर क्या होगा बच्चे? उपरोक्त क्या आपका सभी। क्या कर लेंगे? 13 का उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 14। देखिए आप बस क्या, वापस पढ़िए इस पूरे आपको स्टेटमेंट को। तो क्या कर लेंगे, समझिए क्या लिखा है। बस्तर अंचल के लोक भाषाओं में प्रचलित लोकगीत और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। अगर आप गीत पढ़ चुके हैं तो आप इस प्रश्न को बनाकर देखिए। जैसे कि आपका करसना पाटा, कि करसना पाटा का मतलब क्या होता है? खेल गीत, ये एकदम बात सही है। अगला कर लोगे मरम पाटा। मरम पाटा क्या, आप अपने दोस्त को मरहम लगाओगे विवाह के पश्चात, अर्थात मरम पाटा, ये बात एकदम सही है। तीसरा कर लोगे पुरकाल पाटा, ये भी ध्यान रखने का मृत्यु गीत है, ये बात भी एकदम सही है। अब चौथा है बच्चे दीवार पाटा। इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है क्या, दीवार पाटा ये जन्म संस्कार गीत है कि नहीं? ये दीपावली के अवसर पर गाया जन्म गीत बोलते हैं दियारी गीत। तो क्या कर लोगे, ये हमारा आपका स्टेटमेंट गलत है। ये एक प्रकार का आपका दियारी जो कि आपका गीत है। क्लियर है? चलिए आपका बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 15। क्या लिखा है? बस्तर अंचल में प्रचलित प्रचलित लोक नाट्य भद्रनाट्य, यहाँ से प्रश्न आता है। अब हम इसे एक कदम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे? भद्रनाट्य में निम्नलिखित में से आपका कौन सा प्रश्नात्मक कला का मंचन करता है, अर्थात एक प्रकार का व्यंग्यात्मक, ये कह सकते हो हास्यपद अभिनय। मतलब एक प्रकार से भद्रनाट्य में कौन सा ऐसा पात्र है जो आपको हंसाता है, ये आपको पता करना है। तो क्या कर लोगे? चंदोबा। क्या कर लोगे? चंदोबा, ये आपका है क्या? दूसरा आपका पालिया, तीसरा आपका विदूषक, और चौथा क्या आपका दुआरी। तो विदूषक तो हम इसे कहाँ बोलते हैं? छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में। जबकि पूछा है भद्रनाट्य में, तो भद्रनाट्य में उसे बोलते हैं बच्चे दुआरी। मतलब जिसे हम जोकड़ कहते हैं, जिसे विदूषक कहते हैं, उसे इन लोग क्या बोलते हैं? दुआरी कहते हैं। जबकि जो गाते हैं, जो वादन करते हैं, उसे बोलते हैं पालिया। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न क्रमांक आपका 16, छत्तीसगढ़ में गोदने के लिए प्रचलित ओझा गोड़ गीत गाते समय क्या करते हैं, सामान्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। तो बैगा जनजाति के लिए गोदने काम कौन करता है, ओझा गोड़। अब प्रश्न ये है कि ये किस प्रकार का गीत गाते हैं और गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र। तो क्या कर लोगे, तुपकी के बाद आपका डहकी के बाद तुरही और आपका तुरम। तो पता करना है कौन सा वाद्य यंत्र। तो ध्यान रखना आपका डहकी बी पे क्या करते हैं, तो भगवान जो है शिव से संबंधित इसमें गीत गायन करते हैं और ये डहकी आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है और गोड़ों के घर में जाकर दीक्षा मांगा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 17, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय में सगरा खंड किस जनजाति का आराध्य देव है। ये बहुत आसान प्रश्न है, क्या कर लोगे, कंवर, बी है कमार, सी है बच्चे उर्वा और डी हम आपका उराव। तो ध्यान रखना ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर कौन है, कंवर है। ये एग्जाम में आ चुका है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 18, प्रदेश में बीज बोहनी जो पर्व है वो क्या किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्या कर लोगे, बीज बोहनी पर्व। ये हम जानते हैं बीज बोहनी है आपका कोरा पर्व है और जो धेरसा पर्व है वो पहाड़ी को मनाते हैं। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाया हूँ किसमें, यूट्यूब पर जनजाति पर, आप जाके देख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या कर लोगे, ध्यान रखना बच्चे, आपका कोरवा जो कि आपका जनजाति में, आपका बीज जो कि आपका बोहनी पर्व। आगे बढ़ूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 19 में क्या लिखा है, बस्तर अंचल में प्रचलित दशहरा पर्व को स्थायी रूप से किस रस्म के पश्चात प्रारंभ करने की स्वीकृति प्राप्त होता है। अब आप समझे होंगे जो बस्तर का दशहरा है वो पाट जात्रा रस्म से प्रारंभ होता है, लेकिन प्रश्न क्या है, उसे स्थायी स्वीकृति कब मिलता है। तो ध्यान रखना बच्चे, पूरे जो है कई सालों से एक रस्म होता है काछिन गादी, इसमें क्या करते हैं, मिर्गान जाति महिला क्या करते हैं, झूले पे झुलाते हैं। तो उसी समय जो है स्थायी रूप से ये जो बस्तर का दशहरा है वो काछिन गादी रस्म के पश्चात क्या होता है, स्थायी रूप से क्या होता है, संचालित होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, काछिन गादी। तो 19 का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 20, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के आपका प्रचलित प्रमुख लोक पर्व मातर त्योहार में, आप सभी जानते हैं दीपावली में आपका प्रचलित हमारा आपका एक रस्म है आपका मातर पर्व। तो क्या कर लोगे, मातर त्योहार में किस देवता की उपासना की जाती है। अब मातर त्योहार हम सभी मनाते हैं, तो जो भी आपका वितरण होता है, जिस प्रकार से प्रसाद बांटे जाते हैं, कभी ध्यान देना वो किसकी पूजा करते हैं, तो भगवान कृष्ण की करते हैं, भगवान जो कि आपका गौ की करते हैं, लेकिन और किसकी करते हैं, तो समझिए कौन, आपका धर्मेश देव। आपका 20 का उत्तर धर्मेश देव, बी का उत्तर क्या आपका खुड़हर देव और सी आपका शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु और डी क्या आपका भीमा देव। तो ध्यान रखना मातर में क्या करते हैं, ये खुड़हर देव की उपासना करते हैं। तो 20 का उत्तर क्या होगा, बी होगा। तो ये रहा बच्चे आज जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति और संस्कृति से संबंधित प्रश्न। मैं इसी प्रकार से लगातार और जो है नए नए प्रश्न लेकर आता रहूंगा जो आप सभी के लिए सीजीपीएससी प्री, एडीओ या सब इंस्पेक्टर में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप सभी प्लीज इसे क्या करिए, लाइक कीजिए और अन्य बच्चों क्या कीजिए, आप इसे भेजिए। आप सभी का धन्यवाद।